चुनावी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड यानी धन वर्षा यंत्र। जी हां, आपने सही सुना। चुनावी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड यानी पार्टियों को किस तरीके से कंपनियों के द्वारा मोटी मोटी रकम दी गई, उसमें सबसे पहले जो मोटा चंदा मिला वो भारतीय जनता पार्टी को मिला, उसके बाद टीएमसी पार्टी को मिला, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को मिला और बदले में बदनाम कौन हुए? बहुजन समाज के नेता सुप्रीमो मायावती, लालू यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, मीडिया के द्वारा उनका तमाम तरीके से बदनाम किया जाता है ताकि जनता के बीच में उनका विश्वास खत्म हो जाए और बीजेपी के द्वारा किया हुआ ये कांड जो है वो उजागर ना हो। लेकिन सोचिए, इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर जैसे ही इलेक्ट्रल बॉन्ड का डेटा शेयर किया गया, डिटेल्स को छापा गया, डिटेल को अपलोड किया गया, पूरी देश में भूचाल सा गया। तमाम लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। लेकिन सोचिए, उन कंपनियों का नाम आप सुनिए कि रेड भी पड़ी और रेड की तारीख के बाद उन्होंने मोटी रकम पार्टी के फंड में दे डाली। ये कहें कि पहले ईडी की रेड कराओ और उनसे मोटी रकम की वसूली करो। डीएलएफ ने 25 जनवरी को ईडी की रेड होती है, 9 अक्टूबर को वो बॉन्ड खरीद की तारीख मैं आपको बता रही हूँ। लगातार आप देखते जाइए कि किस तरीके से ये तमाम कंपनियां आपको दिख रही हैं, इनकी रेड की तारीखें देखिए और बॉन्ड खरीदने की तारीख देखिए कि किस तरीके से डरा धमका कर पार्टी जो है, राजनीतिक दल जो है वो वसूली करने का काम करें। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि जब तक इलेक्ट्रल बॉन्ड की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक बीजेपी के बैंक खातों को सील कर देना चाहिए। ये बड़ा ही ज्यादा गंभीर बात उन्होंने कही कि किस तरीके से कांग्रेस का अकाउंट को बंद कर दिया गया था। कांग्रेस लगातार जनता से चंदा मांगने का काम कर रही थी और इसके साथ साथ बीजेपी के अकाउंट को भी सील कर देना चाहिए। भाजपा को इसी कंपनी ने 1300 करोड़ दिए हैं। यह कंपनी का हेड ऑफिस है। कंपनी गुजरात के महात्मा गांधी के आदर्श पे चलती है, एकदम सादगी जीवन और दर्शन। ये लगातार कंपनी जो है वो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। स्कैम 2018 से लेकर 24 तक द बीजेपी एंड नरेंद्र मोदी स्टोरी। सिर्फ इसका सीजन 2 नहीं आना चाहिए। सोचिए, स्कैम को लेके लगातार लोग जो हैं वो बीजेपी से काफी नाराज नजर आ रहे हैं और चुनाव से पहले बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है। बीजेपी का चुनावी भंडाफोड़ हो चुका है। भारतीय देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम इलेक्ट्रल बॉन्ड, जिसके सरकार ने स्वयं अपने लिए कराया है। सिर्फ 2 कंपनियों ने, फ्यूचर ग्रुप ने 1368 करोड़ रुपए दिए हैं, मेगा इंजीनियरिंग ने 980 करोड़ रुपए भाजपा को चंदा दिया। ऐसे में थोड़े भव्य मुख्यालय बन रहे हैं, राजा साहब मौज कर रहे हैं। सोचिए किस तरीके से बीजेपी को मोटी रकम दी गई और ईडी की छापेमारी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को कॉरपोरेट कंपनियों ने कैसे उनके अकाउंट में मोटी मोटी रकम जो है वो उनको दान दी। सिर्फ ऐसा नहीं कि ईडी ने कंपनी पर रेड मारी और फिर भाजपा को चंदा देकर पीछा छुड़ा लिया। एक पैटर्न ये भी हो सकता है कि टीएमसी, बीआरसी, डीएमके जैसी पार्टी को चंदा देने वाली कंपनियों का रेड पड़ी हो, लेकिन इलेक्ट्रल चंदा तो गुप्त होता है। फिर एसबीआई ने सरकार को सूचना कैसे दी? प्रियांशु कुशवाहा लिखते हैं, एसबीआई ने 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 22,217 इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे गए, लेकिन आज जो डेटा सार्वजनिक किया गया उसमें केवल 18,871 बॉन्ड का हिसाब है। एसबीआई ने 3,346 बॉन्ड क्यों छुपा लिए? इन बॉन्ड में पैसे किससे लिए गए थे और किसके पैसे थे? ये पेपर की कटिंग देखिए, नेताओं के चंदा मामा, मतलब ये सरकार के साहब के ऊपर लगातार इशारा किया जा रहा है। ये देख, भाजपा का सतरमुख बन जाएगा। आर्टिकल 19 का ये ट्वीट देखिए, ईडी और आईटी के छापे मरवा कर भाजपा ने की ज्यादा चंदे की उगाही। सबसे ज्यादा बीजेपी को मिला 6,000 करोड़ से भी ज्यादा का फंड जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला। उसके बाद टीएमसी को मिला, फिर कांग्रेस को मिला,
फिर बीआरएस पार्टी को मिला, फिर बीजेडी को मिला, और बदनाम कौन होते गए? बहुजन नेता। उंगलियां किसकी ओर उठाई जा रही थी? सुप्रीमो मायावती की तरफ, लालू यादव की तरफ, हेमंत सोरेन की तरफ, अखिलेश यादव की तरफ। और मलाई कौन खाने का काम कर रहा था? इनके अब जो है करतूते दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुकी है। हु पेड द पार्टीज, ये पेपर की कटिंग ने आज सरकार की पूरे तरीके से पोल खोल दी। इलेक्शन बॉन्ड स्कैम का सबसे बेहतर कवरेज इंडियन एक्सप्रेस ने किया है। ये अजीत अंजुम ने ट्वीट किया। पाई पाई का हिसाब देने की बात करने वाले इस छुपे हुए का हिसाब नहीं दे रहे हैं। साहब कहते थे मंचों से कि काला धन लाएंगे, सबके अकाउंट में 15 लाख आएंगे। ना काला धन आया, ना 15 लाख आया। और साहब के जो बेस्ट फ्रेंड थे वो देश छोड़कर चले गए। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, ना जाने कितने ऐसे नाम होंगे जो जनता के सामने ही नहीं आ पाए, और वो लोग जनता का, देश का पैसा लेके इस देश से फरार हो गए। ये दुनिया का काला बाजार है, यहाँ पैसा बोलता है। एसबीआई ने यूनिक नंबर के कॉलम को जानबूझकर डिलीट करके इलेक्ट्रल बॉन्ड डेटा दिया। सुप्रीम कोर्ट को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ साथ खेल अभी शुरू हुआ है। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड ने दिया 410 करोड़ रुपए का चंदा, और ये कंपनी रिलायंस के मालिक की है। सोचिए कैसे जनता जो है परेशान है, हैरान है, और लगातार टैक्स की मार जो है जनता पर पड़ रही है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी डील्स कर कर मोटा फंड ले रहे हैं, और जो फंड नहीं दे रहा है उसके यहाँ ईडी की रेड पड़वा रहे हैं, ताकि आप मुझे चंदा दो, मैं आपको धंधा दूंगा। बांग्लादेश का निर्माण ही 1971 में हुआ, और ये बातें 1951 की कर रहे हैं। बांग्लादेश की बात करूं तो 1951 में वहां हिंदू आबादी 22% थी, लेकिन अब आंकड़ों के मुताबिक 2011 में हिंदू आबादी घटकर 10% रह गई। वे कहां गए? गृह मंत्री से जब पूछा जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड पर, तो वो सीए पर बात कर रहे हैं, वो सीए जैसे कानून पर बात कर रहे हैं। विदेशों से लाने वाले लोगों को नागरिकता देने के लिए वो बड़े चिंतित हैं, और अपने ही देश की जनता का हाल जो है फटेहाल है। सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं, 2 रुपए की कटौती लाखों करोड़ों की लूट से ध्यान नहीं भटकाती। विनोद कापरी ने बड़ा ट्वीट किया है, इलेक्ट्रल बॉन्ड केस आजाद भारत का सबसे बड़ा स्कैम बनता दिख रहा है। राजनीतिक दल ने साम दाम दंड भेद हर तरीके से उद्योगपति से उगाही की। भारत के इतिहास में इतनी बड़ी लूट का यह भयावह उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट को यह सुनिश्चित कर देना चाहिए कि किसी राजनीतिक दल को कहां से कब कितना पैसा मिला, और उसके बदले में उस उद्योगपति को क्या मिला। मेगा इंजीनियरिंग 1200 करोड़ का चंदा भाजपा को देती है। मेगा इंजीनियरिंग की सिस्टर कंपनी TV9 है, और खेल समझ रहे हैं ना, ऐसे घटिया कंटेंट बनाने वाला चैनल टॉप पर बना हुआ है। जब मीडिया चैनल ही स्कैम में शामिल है तो न्यूज क्या दिखाएगा? तो न्यूज चैनल भी शामिल है। सोचिए, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी का मालिक भी इस स्कैम में शामिल था। इमरान प्रतापगढ़ी लिखते हैं, घोटाले का सबसे बड़ा कांड इलेक्ट्रल बॉन्ड। प्रशांत भूषण ने काफी बड़ा ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि 14,400 करोड़ रुपए का बीजेपी गवर्नमेंट को जो चंदा मिला है, इसका डेटा पूरे तरीके से जनता के सामने रखना पड़ेगा। रवीश कुमार ने ट्वीट किया है, कल क्या होगा? या तो अखबार नहीं छपेगा, या अखबारों में इलेक्ट्रल बॉन्ड की खबर नहीं छपेगी, या 2 रुपए पेट्रोल सस्ता पहली हेडलाइन होगी, या एक देश का चुनाव पहली खबर होगी। कौन सा हिंदी अखबार बॉन्ड की खबर को पाठकों तक नहीं पहुंचने देगा? कौन सा हिंदी अखबार मामूली खबरों के रूप में छापकर धर्म की बात करने में लगेगा? भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से 11,562 करोड़ रुपए मिले हैं। राष्ट्रीय जनता दल को 2 करोड़ रुपए मिले हैं। भाजपा को 46.74% और आरजेडी को सिर्फ मात्र 0.01%। फिर भी लालू यादव, तेजस्वी यादव का नाम सुनते ही भाजपाइयों की सांसें फूलने लगती हैं। सोचिए किस तरीके से बीजेपी जो है वो लॉटरी बांटने वाली कंपनी, यानी लगातार फ्यूचर गेमिंग होटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड जो है वो कैसे 1400 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को देती है, और जनता को गुमराह करने का काम लगातार कर रही है। ये वही पार्टी है जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहती थी।
मेरा 1 लाख रुपया रिफंड क्लेम किए थे तो इनकम टैक्स ने मुझे नोटिस भेज दिया था। यहाँ कंपनी 500 करोड़ चंदा 21,017 करोड़ का लुटाया जा रहा है। चंदा चोर मोदी ट्विटर पे तेजी से वायरल हो रहा है। मेगा इंजीनियर कंपनी ने 100 करोड़ से ज्यादा का चंदा बांट रही है। ये कंपनी टीवी 9 भी चलाती है। आखिर क्या डील हुई थी कि इस आधार पर टीवी चैनल्स इस स्कैम में शामिल हुए? सोचिए, लॉटरी किंग के किस तरीके से बेटे ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। मतलब आप कोई भी कुकर्म कीजिए, भाजपा ज्वाइन कीजिए, आपके ऊपर सारे आरोप प्रत्यारोप खत्म हो जाएंगे। टोरेंट पावर ने 86.5 करोड़ का चंदा देकर गुजरात में 46,000 करोड़ की सरकारी डील हासिल कर ली। वाह मोदी जी वाह। सोचिए, लगातार लोग जो हैं वो सरकार से सवाल कर रहे हैं कि किस तरीके से सरकार जो है वो जनता को कब तक लूटती रहेगी। इफ सो मच वाज पेड द व्हाइट मनी व्हाट वुड बी अकाउंट इन द ब्लैक मनी। कैसे व्हाइट मनी को ब्लैक कर कर ये कॉर्पोरेट घरानों से बड़ी बड़ी डील करते हैं। फ्यूचर गेमिंग नाम की कंपनी का फुल टर्नओवर 500 करोड़ रुपए। फुल गेमिंग ने इलेक्शन बॉन्ड से बीजेपी को चंदा दिया 2117 करोड़। वाह भाई, ये होता है 18 घंटे काम करने का, पार्टी के लिए चंदे की व्यवस्था करना। इस कंपनी ने मोदी को 1300 करोड़ रुपए दान किए हैं। इस कंपनी का कोई वेबसाइट तक नहीं। ये आजाद भारत का सबसे बड़ा महाघोटाला है। गुरदीप सिंह सप्पल ने भी गंभीर सवाल उठाया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को कल ही बताया था कि कुल 22,217 इलेक्ट्रल बॉन्ड बेचे गए, लेकिन आज बैंक केवल 18,871 बॉन्ड की जानकारी दे रहा है, यानी 3,346 बॉन्ड की जानकारी क्यों छिपाई जा रही है। आखिर उसके अंदर ऐसी क्या चीजें थी जो सरकार लगातार एसबीआई जो है वो सरकार को बचाने का काम कर रही है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रल बॉन्ड के साथ पीएम केयर फंड पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और जुबैर ने भी सरकार का जो डेटा है वो सामने रखा है कि किस तरीके से 6,000 करोड़ से भी ज्यादा का चंदा देश के ऐसी पार्टी को मिलता है जो ईमानदारी का डंका बजाती है। गोदी मीडिया इस खबर पर लगातार चुप है और किस तरीके से टॉप 10 इलेक्ट्रल बॉन्ड डोनेटर का ये नाम देखिए आप। आदित्य बिरला, वेदांता, आरपी, संजीव गोयंका ग्रुप, क्विक सप्लाई चेन, रिलायंस की जो ये कंपनी है और इसके साथ फ्यूचर गेमिंग कंपनी का नंबर 1 पर नाम आ रहा है। और ये तमाम लोग जो हैं वो भारी भरकम रकम जो है वो बीजेपी के अकाउंट में देते। और मिलेश लिखते हैं, वाह क्या धन वर्षा है गजबे। लगातार लोग जो हैं वो सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कैपिटल 130 करोड़ लेकिन 410 करोड़ का चंदा दे दिया। फिर पता चला कि ये रिलायंस ग्रुप की कंपनी है। जिस मिल पर 1 लाख करोड़ के स्कैम का आरोप है उसे 980 करोड़ दिए। किसे दिए, कब दिए, ये देश को पता होना चाहिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड इस दशक का सबसे बड़ा घोटाला है। सुप्रीम कोर्ट को तुरंत आदेश देना चाहिए कि ये पैसा किस किस राजनीति दल को मिला है। टीवी 9 ग्रुप के प्रमोटर दूसरे सबसे बड़े डोनर 980 करोड़ रुपए दिए हैं। सोचिए, टीवी चैनल जैसे लोग भी बड़े बड़े डोनरों में शामिल हो गए हैं। ये लोग क्या खबर दिखाएंगे, ये लोग क्या जनता के संवैधानिक अधिकारों की हिफाजत करेंगे। बीजेपी को उद्योगपति के लिए चंदे की लिस्ट आई है और गौर से पढ़िए। 250 करोड़ डीएलएफ, 450 करोड़ संजीव गोयंका, 500 करोड़ फ्यूचर गेमिंग, 500 करोड़ फ्यूचर गेमिंग, 150 करोड़ एयरटेल, 500 करोड़ आइसोलेशन मित्तल, 200 करोड़ आइसोलेशन मित्तल, 500 करोड़ एसआर ग्रुप, 500 करोड़ एसलेसर मित्तल और 250 करोड़ एयरटेल और 200 करोड़ डीएमआर। इन तमाम पार्टियों की लिस्ट है जिन्होंने मोटी भारी रकम देश की पार्टी को दिया है। और ये स्क्रीनशॉट आप देखिए, हफ्ता वसूली का रेड मैप मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये रेड की तारीखें देखिए, कब कब इन कंपनियों पे रेड मारी गई और उसके बाद उनकी बॉन्ड खरीदने की तारीख देखिए कि कब कब उन्होंने चुनावी बॉन्ड खरीदा। जिग्नेश मेवानी लिखते हैं, भाजपा का नया नारा चंदा दो धंधा लो। ये चंदा दो धंधा लो क्रोनोलॉजी समझिए कैसे 800 करोड़ और 25 करोड़ का मोटी मोटी रकम में बीजेपी को जो है चंदा मिला। और देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत बनाना चाहते हैं, वो विकसित भारत जहां पर आप लोगों को डराइए, ईडी की जांच बिठाइए, रेड पड़वाइए और अपने लिए फंड मांगिए।
अपने लिए उगाही कीजिए, अपने लिए वसूली कीजिए। ये तो इस तरीके से हो गया जैसे गुंडे मवाली हफ्ता वसूल करते हैं, वैसे ही राजनीतिक पार्टियां भी अब इस स्तर पर गिर गई हैं कि वो पैसा वसूलने का काम कर रही हैं और अपने ऐश और आराम में लगा रही हैं। जनता फटेहाल है, जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, लाचारी, नियुक्ति पत्र के लिए देश का युवा लाठियां खा रहा है और इधर हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां मोटी मोटी रकम में पैसा ले रही हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो तमाम पार्टियों के लिए धन वर्षा यंत्र का काम कर रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।